नमस्कार, मैं अजय कुमार। बुलडोजर जस्टिस की आवाज़ बार बार यह बताती है कि हमारे वक्त की राजनीति नैतिक और वैचारिक तौर पर इतनी ज़्यादा खराब और खोखली हो चुकी है कि जस्टिस जैसे शाश्वत मूल्य के साथ बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। जब कोई अथॉरिटी या राज्य कानून या अदालत की परवाह किए बिना किसी इमारत, किसी मदरसे या किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे रहा होता है, तो ठीक उसी वक्त वह भारतीय राष्ट्र की उस प्रतिज्ञा पर भी बुलडोजर चला रहा होता है जिसके मुताबिक इस राष्ट्र को संविधान से चलाने की प्रतिज्ञा ली गई थी। अगर हम खुद को सभ्य समाज का नागरिक कहते हैं, आधुनिक समाज का नागरिक कहते हैं, तो न्याय की कोई भी परिभाषा यह इजाज़त नहीं दे सकती है कि अगर कोई आरोपी है या अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके घर को तोड़ दिया जाए। सालों साल से जिस घर में उसके परिवार वाले रहते आ रहे हैं, उसके रिश्तेदार रहते आ रहे हैं, उसे बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जाए। न्याय की कोई भी परिभाषा राज्य को यह अधिकार नहीं देती है कि वह सार्वजनिक, जो भीड़ के भीतर प्रतिशोध की भावना सार्वजनिक तौर पर उमड़ती है, कि उसका साथ देने के लिए ऐसा कृत्य करे जो न्याय नहीं बल्कि अन्याय की कैटेगरी में आता है। मगर दुखद बात यह है कि राज्य ने ऐसा किया है। भीड़ ने बुलडोजर चलवा दो का नारा लगाया है और राज्य ने बुलडोजर चलवा दिया है। भारत में हो रही इसी बुलडोजर इनजस्टिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था है। इस संस्था ने बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, इफ़ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिस्ड, मतलब भारत में बुलडोजर के जरिए किया जाने वाला अन्याय, अगर आप सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा, नाम से एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक डिमोलिशन की कार्रवाई से सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो मुस्लिम थे और जो सांप्रदायिक हिंसा के शिकार बने, जो मुस्लिम थे और जिन्होंने सरकार की नाइंसाफियों का विरोध किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि जिस तरीके से चुन चुनकर मुसलमानों की संपत्तियों का डिमोलिशन किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी संपत्ति को डिमोलिश कर उन मुस्लिमों को दंड देने का काम किया है जिन्होंने सरकार के अन्याय पर आवाज़ बुलंद की है। एक बार तो भाजपा के प्रवक्ता JBL नरसिम्हा राव ने ट्विटर पर JCB को पोस्ट करते हुए जिहादी कंट्रोल बोर्ड लिख दिया था। बाद में उन्हें अपने पोस्ट को वहां से हटाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम मिला हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा का। बुलडोजर भारत में मुस्लिम प्रताड़ना का पर्यायवाची बन चुका है। भारत की राज सत्ता पर बैठी मोदी सरकार, इसके इशारों पर चलने वाली भाजपा की कई राज्य सरकारें और भाजपा की गोदी में खेलने वाली मीडिया मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करती है बल्कि बुलडोजर जस्टिस करती है। आपने भी जरूर कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा कि मुसलमान अपने हक की बात करते हैं तो लोग मुसलमानों को यह चिढ़ाते हुए पाए जाते हैं कि ज़्यादा बोलना मत, बुलडोजर चल जाएगा। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क के 2024 के अनुमानों के मुताबिक साल 2022 और 23 में राज्य, केंद्र और स्थानीय स्तर के प्राधिकरण ने करीब 1,53,000 से ज़्यादा घर तोड़े हैं, जिससे तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोगों पर असर पड़ा है, मतलब जबरन उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछले कुछ सालों से यह संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वही शामिल हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बल्कि इसमें ज़्यादातर वह शामिल हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग से आते हैं, उन जगहों और घरों से आते हैं जिन्हें आसानी से अतिक्रमण का नाम दे दिया जाता है, जिन्हें हटाने के लिए बिना उचित प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना उन्हें मुआवजा दिए हुए, बिना क्षतिपूर्ति दिए हुए सालों साल की उनकी निजी संपत्ति को कोई ना कोई सरकारी अथॉरिटी आकर के बुलडोज करके चली जाती है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर राज्य की इस इनजस्टिस के खिलाफ साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे कि किसी भी अथॉरिटी को सजा देने के तौर तरीकों के रूप में बुलडोजर एक्शन का हक नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई कर घर तोड़ने का हक नहीं है। याचिकाओं में यह भी निवेदन किया गया था कि कोर्ट यह आदेश दे कि जिनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है उनका घर फिर से बनाकर उन्हें सौंपा जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भीतर जो प्रतिशोध की भावना होती है,
जो भीड़ के भीतर प्रतिशोध की भावना होती है, उसका साथ देते हुए राज्य की बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है कि राज्य भीड़ के भीतर जन्मी प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करने के लिए किसी अपराध के आरोपी के घर या अपराध के आरोपी के रिश्तेदारों के घर या प्राइवेट प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ दे। जस्टिस बी.आर. गवई और के. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कैसे किसी का घर केवल इसलिए तोड़ा जा सकता है कि वह किसी अपराध का आरोपी है। कानून इस कार्रवाई की इजाजत नहीं देता है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो, फिर भी कानून इसकी अनुमति नहीं देता है कि व्यक्ति के घर और उसके रिश्तेदारों के घर को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए हुए बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर की पहचान करने, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और उसके बाद की कार्रवाई करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए देश भर के लिए समान दिशा निर्देश जारी करने का इरादा रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम दिशा निर्देश जारी करते हैं, दिशा निर्देश को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, तो ना तो अधिकारी और ना ही संबंधित व्यक्ति इसका गलत फायदा उठा पाएंगे। सभी पक्ष को इस पर अपना सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जमीयत उलेमा हिंद बनाम भारत सरकार के इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकालत कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी घर को, किसी भी संरचना को टारगेट में लेकर के सांप्रदायिक आधार पर भीड़ के भीतर जो जन्मी प्रतिशोध की, बदला लेने की भावना है, उसको संतुष्ट करने के लिए बुलडोजर से तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक आधार पर और सार्वजनिक गुस्से को साथ में लेते हुए बुलडोजर के जरिए घरों को तोड़ती है, यह आरोप बेबुनियाद है। सरकार कानून का पालन करती है। बुलडोजर से डिमोलिशन तभी होता है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील का कहना है, जब अतिक्रमण हुआ हो। नगरपालिका के कानून में यह बात दर्ज है कि कब गैरकानूनी ढांचे का डिमोलिशन किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश की सरकार इसी आधार पर अपना काम करती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और भी बातें कही, जिसमें से एक बात यह कही कि बुलडोजर जस्टिस की जो कहानी आपको याचिकाकर्ता सुना रहे हैं, थोड़ा उससे अलग हटकर भी सोचिए। क्या होगा जब एक व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है और उस व्यक्ति को पहले से ही नगरपालिका की तरफ से अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर का नोटिस मिल चुका है, जिस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि उसके गैरकानूनी ढांचे का गिरना तय है। तुषार मेहता बताते हैं कि ऐसे कई मामले हैं जहां पर किसी आरोपी का घर इसलिए नहीं ध्वस्त किया गया क्योंकि वह किसी अपराध में आरोपी है, वह इसलिए ध्वस्त किया गया क्योंकि उसके अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर के डिमोलिशन के लिए नगरपालिका ने नोटिस जारी किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई ने कहा कि हम किसी भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर वह कोई धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर या कुछ भी हो। हमें पता है कि नगरपालिका को कानूनन यह हक मिला है कि वह किसी गैर कानूनी ढांचे को गिरा सके, मगर ऐसा लगता है कि उसने कई जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया है। भूतपूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने वाली हस्तक्षेप का उन्होंने स्वागत किया है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने वाला हस्तक्षेप इस बात की स्वीकृति है कि न्याय करते समय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधिक प्रक्रिया का पालन करने की संवैधानिक अनिवार्यता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार को एक प्रभावी निष्कर्ष पर ले जाने के लिए जरूरी है कि बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ एक पुख्ता तंत्र विकसित किया जाए, उसे प्रभावित तौर पर लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह बताता है कि न्याय का मतलब वह सरकारी चाहत नहीं है जो बदला लेने की भावना से काम करती है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह सवाल तो बना ही रहता है कि क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक राज्य को अन्याय करने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। संविधान से निकलता हुआ बुनियादी सिद्धांत यही है कि बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए हुए किसी को भी अपराधी नहीं बनाया जा सकता है और अपराधी के दंड की सजा कभी भी घर तोड़ना या रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी आखिरकार राज्य इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों करता है? यह प्रश्न बहुत बड़ा है।
कोई व्यक्ति अन्याय करे यह बात समझ में आती है, कोई बड़े से बड़ा अपराधी अन्याय करे और उसे किसी तरह की सज़ा ना मिले यह बात भी समझ में आती है, मगर यह बात समझ से परे है कि राज्य नाइंसाफ़ी करने लगे, राज्य बुलडोजर चलाने लगे। बुलडोजर जस्टिस राज्य की नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है, बल्कि इसके पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा चुकी है, मगर उसके बावजूद भी सरकार दंगे का आरोपी बता करके घर तोड़ने का गुनाह करती है। जहां पर एक परिवार कई पीढ़ियों से सदियों से रहते आ रहा है उसे भी अतिक्रमण का नाम दे करके उसके घर को तोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही बनता है कि जिन सरकारों को हम चुन रहे हैं, जिन सरकारों को जनता चुन रही है, वह वाकई में सरकार लायक नहीं है। शुक्रिया।